हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द आर क्लासेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2023 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। 12th फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक ना। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लास्ट में एक नंबर मिलेगा, उस पर कॉल कर दीजिएगा तो पीडीएफ 1 मिनट के अंदर में दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आपका पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्या है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है डियर स्टूडेंट, एक नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा और एग्जाम हॉल में जाकर के तहलका मचिएगा, ठीक ना। चलो तांबा होता है, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तांबा जो होता है वह कैसा पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय होता है, लो चुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, अर्धचालक होता है। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तांबा जो होता है वह क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना और एग्जाम हॉल में जाकर के तहलका मचाना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, मात्र इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 से ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा, ठीक ना। तो आप सब पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, इसमें से किसका चुंबकीयशीलता अधिक होता है। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ जो होता है डियर स्टूडेंट उसका जो होता है चुंबकीयशीलता अधिक यानी कि ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। याद रखना और एग्जाम हॉल में जाकर के प्रश्न पत्र को तोड़ देना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्या है, द्रव और गैस, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, द्रव और गैस क्या है, क्या हो जाएगा, द्रव और गैस जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। क्या होता है, द्रव और गैस क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला याद रखिएगा, द्रव और गैस क्या होता है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक यानी कि कम होता है। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस धातु, यहाँ पे धातु दिया गया है, इसमें से किस धातु का चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होता है। डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डायमैग्नेटिक का क्या होता है, तो चुंबकीय प्रकृति 1 से कम होता है और वह क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम हॉल में तहलका मचाने वाला प्रश्न है। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अस्थिर। क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रकृति कैसी होती है डियर स्टूडेंट, तो अस्थिर होती है। क्या होती है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट वीवीआई। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, निकेल, निकेल यानी कि एनआई क्या है डियर स्टूडेंट, निकेल क्या है, निकेल जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। याद रखिएगा निकेल क्या होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मान लीजिए ये भी चुंबक है और ये भी चुंबक है, सॉरी ये चुंबक है, इसके दो ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन में, यानी कि चुंबक की लंबाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबक की लंबाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलो सी नहीं होगा, ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट अगला लो चुंबकीय है, लो चुंबकीय इसमें से क्या है डियर स्टूडेंट, बताएंगे फटाफट से। लोहा लो चुंबकीय है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर क्या होता है, तो लोहा लोह चुंबकीय हो जाता है और 770 डिग्री के ऊपर क्या होता है, लोहा तो प्रतिचुंबकीय हो जाए। याद रखना कि यहाँ पे किसका बात हो रहा है, तो लोह चुंबकीय का बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, लोहा लोह चुंबकीय कब होता है, तो यहाँ पे जवाब दीजिएगा 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर गर्म करने पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें जो कि वायरल क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए क्या है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलो क्यूरी
ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यानी कि क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ कैसा हो जाता है, मोस्ट बेबी क्वेश्चन है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर यानी कि पैरामैग्नेटिक हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर के लोहे और चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, तो पैरोमैग्नेटिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न की बात करें, मोस्ट बेबी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक ना। चलिए, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है डियर स्टूडेंट, यानी कि हवा का चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होता है, मोस्ट बेबी क्वेश्चन है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होता है, तो शून्य होता है, जो कि ऑप्शन में सी है। मार दीजिए खटाक से एग्जाम हॉल में जाकर के तहलका मचिए। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से डायोमैग्नेटिक कौन है, डायोमैग्नेटिक का बात हो रहा है डियर स्टूडेंट, किसका, तो डायोमैग्नेटिक का क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि Na, यानी कि सोडियम जो होता है वह डायोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, सोडियम डायोमैग्नेटिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, मोस्ट बेबी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए चुंबकीय विभव का मात्रक यहाँ पे पूछा जाए डियर स्टूडेंट, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत मोस्ट बेबी क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जे ए के पावर में -1 और एम के पावर में -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन में बी है, मार दीजिए खटाक से। क्या होता है, जूल एम्पियर की पावर में -1 और एम के पावर में -1 हो जाएगा, ठीक ना, किसका, तो चुंबकीय विभव का मात्रक, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपको 1 घंटे के अंदर में पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। चलिए क्या है प्रश्न डियर स्टूडेंट, मोस्ट बेबी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, निर्वात या हवा की चुंबकीयशीलता म्यू नॉट का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट बेबी क्वेश्चन है। निर्वात और हवा की चुंबकीयशीलता म्यू नॉट का मान क्या हो सके डियर स्टूडेंट, हेनरी में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे फटाफट से। 14 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, यानी कि एच पर मीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हेनरी पर मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, याद रखिएगा और एग्जाम हॉल में जाकर के तहलका मचाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट बेबी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण, यानी कि डीप का मान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट बेबी 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट बेबी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी के ध्रुव, यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 डिग्री होता है, याद रखना और एग्जाम हॉल में जाकर के तहलका मचाना, ठीक ना, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला मोस्ट बेबी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्वाधक लटकी चुंबकीय सुई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मोस्ट बेबी क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट से। चलिए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, चुंबक की विषुवत रेखा पर निर्वाधन लटकी क्या है, चुंबकीय सुई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, उदग रेखा, यानी कि 45 डिग्री क्षैतिज रेखा किस कोण पर झुका होता है, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्षैतिज रहती है, क्या रहती है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्वाधक लटकी हुई सुई कैसी रहती है, तो क्षैतिज रेखा पर रहती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना एग्जाम हॉल में जाकर के तहलका मचाना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ में होनी चाहिए, बहुत मोस्ट बेबी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, किसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किसका, तो उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब क्या होगा, तो विद्युत चुंबकीय बनेगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलो अगला, मात्र 3 प्रश्न बच गए, आप सभी देख लीजिए, ठीक ना, और बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण भी साबित हो गया ये प्रश्न, ठीक ना। चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है, बहुत मोस्ट बेबी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, आप सब जान लीजिए क्या, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या राशि है, यहाँ पे पूछेगा तो क्या है, तो सदिश राशि है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या पूछा, जो निर्दिष्ट करती है, जो क्या दर्शाता है, यानी कि निर्दिष्ट करता है, तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन, यानी कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर क्या दर्शाता है डियर स्टूडेंट, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मोस्ट बेबी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फाइनली आंसर। चलिए अगला, बहुत मोस्ट बेबी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा डियर स्टूडेंट, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अस्थाई चुंबक के लिए चाहिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि अस्थाई चुंबक के लिए क्या चाहिए, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला,
20 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट प्रश्न होगा और एग्ज़ाम हॉल में जाकर के तहलका मचाने वाला प्रश्न होगा। चलिए, कतार के तापमान के खराब होने चुंबकीय वस्तु है, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि कतार के तापमान के खराब होने से चुंबकीय वस्तुएं हैं, कौन सा है डियर स्टूडेंट, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर यानी कि पैरामैग्नेटिक जो है क्या है, तो कतार के तापमान के खराब होने से चुंबकीय वस्तु है, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो, वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।